स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको आज एक दर्द भरी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो एक महिला इस वक्त फील कर रही है। सफर जिंदगी मुश्किलों भरी थी, लेकिन किसी तरह से ठहराव आ गया था जिंदगी में। हालात से कंप्रोमाइज कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में उथल पुथल वापस ला दी। मैं बात कर रहा हूं मीनाक्षी पंडिता की। मीनाक्षी पंडिता की 2 बेटियां हैं और ऊपर वाला भी जालिम निकला मीनाक्षी के साथ। दोनों बेटियां बीमार हैं, सीरियस इलनेस, पीजीआई में है। उसी भागदौड़ में थी, अपने पास जो था सब बेटियों पे लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यह सब उसने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब जो हुआ वो बर्दाश्त से बाहर है। उसका जिम्मेदार वो अपने आप को समझ रही है। पहले आप इस घर को देखिए। इस घर में चोरी हुई है और जिसका जिम्मेदार मीनाक्षी अपने आप को समझ रही है। वो कहती है इस चोरी की जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मीनाक्षी की दोनों बेटियां इस वक्त पीजीआई में हैं। एक जरिया फाउंडेशन अनमोल कवत्रा जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उसी के जरिए ये लोग वहां इलाज करवा रहे हैं। मीनाक्षी के माता पिता, मीनाक्षी मायके में रहती है, अब अपने ससुराल में नहीं रहती। वो आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं रहती। दोनों बेटियों के साथ मायके में रहती है। दोनों बेटियां इस वक्त पीजीआई में हैं। अब इस घर में रह रही थी मां बाप के साथ, अपने भाई के साथ, और पूरा परिवार पीजीआई में था। 21 सितंबर से लेकर और आज की डेट तक, आज सुबह ये वापस आई हैं। और जब घर आती हैं, अपने घर पहुंचती हैं, इस गेट के बाद लॉक था, इस गेट के बाहर लॉक था, ताला लगा हुआ था। वो ताला यूं का तूं ही था। चोरों ने मीनाक्षी का सब कुछ छीन लिया और शायद इस दीवार से अंदर फांदे होंगे। उसके बाद यहां आकर, उनके पास औजार थे, उन्होंने यहां आकर इस लाख को गैंती से, देसी भाषा में इस औजार को कहते हैं गैंती, जिससे जमीन खोदी जाती है, उससे इसको तोड़ा। उसके बाद वो एंटर हुए, यहां से एंटर हुए, क्योंकि वक्त बहुत था उनके पास। 21 सितंबर से लेकर आज जिस डेट में मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, 13 तारीख, पता नहीं कब चोरी हुई। यह पता नहीं मीनाक्षी को। यह मीनाक्षी नहीं जानती कि यह चोरी कब हुई। 25 तोले सोना जो मीनाक्षी की भाभी का था और 50,000 रुपया कैश, वो चोर ले उड़े। सब कुछ उन्होंने अच्छी तसल्ली से यहां पर खंगाला। पुलिस थोड़ी देर पहले यहां आई थी, पौनी चक की पुलिस, शायद चौकी, वो अपना काम कर रही होगी, पता नहीं उसका क्या होगा। लेकिन मीनाक्षी इस सब में अपने आप को जिम्मेदार मानती है। वो कहती है कि इस चोरी के पीछे कारण मैं हूं, क्योंकि मेरी बेटियां पीजीआई चंडीगढ़ में थी, इसलिए मेरे मां बाप, मेरे भाई सब वहीं थे, घर में कोई नहीं था। पीछे से चोरी हो गई। ये दूसरा रूम है। जिस वक्त मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मीनाक्षी से मिलाऊंगा आपको। मीनाक्षी की आंख में आंसू है, इस वक्त भी रो रही है बेचारी। यहां पर 3-4 तेजधार हथियार वाले, चाहे चाकू, छुरे, वो थे, गैंती थी, फावड़ा था, रॉड्स थी। वह यहां भी अच्छी तरह खंगाला उन्होंने। ये जगह है तालाब तिलो, अजीत कॉलोनी, कैंप रोड। ये वहां का घर है। ये मीनाक्षी है जो अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रही है। अब मैं मीनाक्षी से विस्तार से बात करता हूं। मीनाक्षी जी, 25 तोले सोना, आप रोना बंद करो। आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों मानते हो इस सब के लिए? क्योंकि मेरी वजह से पापा भी गए थे, मेरी मम्मा भी गए, यहाँ तक कि मेरी ग्रैंड माँ है वो भी मेरे साथ गए, मेरा भाई भी गया। कि 2 बच्चे तो अकेले कैसे संभालेगी। घर में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। इस दौरान ही पता नहीं कैसे चोरी हो गई। और इतना
सब कुछ जो था, कैश भी था, बड़ी मुश्किल से बनाया था। अभी भाभी आई थी घर में, उनकी नज़र में तो मैं ही बुरी बनूंगी, क्योंकि उनको तो अरे आप लगेगा ऐसा कि, क्यों सोचते हो? आप ऐसा क्यों सोचते क्योंकि हो? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर घर में सब होते तो शायद चोरी नहीं होती। आपको लगता है कि आपकी बेटियां बीमार थी, वो चंडीगढ़ में है, नहीं तो ये घर से नहीं जाते? हाँ, वो अगर घर में होते तो शायद चोरी नहीं होती हमारे घर में, तो सामान नहीं जाता भाभी का। 25 तोले था। सारा सुनना उनका मायके का था, जो हमने शादी में डाला था, सब कुछ था उनका। चांदी थी, कैश था 50,000, सब कुछ चला गया। आप पापा की अलमारी तक तोड़ने की कोशिश की गई कुछ है। हथियार भी मिले अंदर से? हाँ, वो क्या था? पुलिस, वो दरेंटी थी, चाकू थे 4-5, और रॉड थी एक, वो भी बाहर रखी हुई है। लास्ट आप घर में कब आए थे? 21 सितंबर को? 21 को मम्मा आए थे और हाँ, ब्रदर आया था छोटा। तब सब ठीक था? तब सब ठीक था। हाँ। उसके बाद आज मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे घर पहुंची हूँ, तो मेन गेट में लॉक जैसे था वैसा ही था। मैंने ओपन किया वो, तो ब्रदर ने कहा अंदर है ना दरवाज़ा खुला है। मैंने कहा शायद तुम आए थे, तुमने और मम्मी ने दरवाज़ा भूल गए खुला होंगे। छोड़ के गए हो। कहता नहीं यार, तू आगे आ। मैं आगे आई तो मैंने देखा अंदर रूम ब्रदर का बिल्कुल खुला। तो मैंने एकदम से जाली के दरवाजे में स्टैंड लगाया लकड़ी का, तो खुला रखा। तो फिर वहाँ से मैंने देखा, तो मैं अंदर आई, ये रूम हमारा बंद था। तो मैंने ब्रदर को कहा ये ना हो कि अंदर कोई बैठा हो, तो हम दोनों अंदर अचानक से जाएं तो कोई मार दे हम दोनों को, तो किसी को पता नहीं लगेगा, पेरेंट्स वहाँ हैं। तो बुआ जी पिछली गली में रहते हैं, मैंने कहा उनको बुला के ले आ। तो वो गया ब्रदर, बुआ जी को बुला के लेके आया। तो हम लोग फिर तीनों इकट्ठे अंदर आए। तो मैंने मोहल्ले वालों को भी पूछा, मैंने कहा इतना अगर अलमारियां तोड़ी गई हैं, कुछ तो आवाज़ हुई होगी, किसी ने कुछ भी नहीं सुना है। सब कहते हैं हमें नहीं पता। बीच वाला घर है, दोनों घर साइड में, दोनों घरों में रहते हैं लोग। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बीच के घर के बिल्कुल किसी को पता ही नहीं लगे? भाभी को बताया, माँ बाप को बताया? हाँ जी, उनका तो पापा और उनका तो बहुत बुरा हाल है। भाभी तो सीधे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पूरी फैमिली नहीं जाती तो मेरा गोल्ड नहीं जाता। उनको तो यही, क्योंकि जैसे वो वर्डिंग है उनकी, तो उससे तो मुझे लगता है कि शायद उनको लगता है कि मेरे बच्चों की वजह से ही ये सब हुआ है, कि अगर नहीं अरे पूरी आपके फैमिली बच्चों से वैसे जाती। कुछ नहीं हुआ, ये होना ही था, ये होना ही था। ये कुछ चीजें होती हैं जो मुकद्दर में नहीं होती। पुलिस काम कर रही है अपना, वापस मिल जाएगा। आप क्यों इतने वो हो रही मैं तो आपकी? एक दिन के लिए सर आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, कि किसी को भी पता नहीं लगा है कि हमारे घर में क्या हुआ है। अगर बाई चांस मेरे को कोर्ट के केस के लिए नहीं आना होता तो शायद हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे घर में इतना आप बड़ा यहाँ वाकया मायके हुआ। में क्यों रह रही हैं? कुछ दिक्कत है वहाँ पे? सर मेरी 2 डॉटर्स हैं, मेरा 5 साल से केस चल रहा है। मेरी छोटी डॉटर हुई पहले, बड़ी डॉटर हुई 8 साल की हुई, वो उसको घर वाले ले गए नहीं क्योंकि लड़कियां हैं। बड़ी के बाद अब छोटी हुई थी, फिर 3.5 साल बाद छोटी हुई, तो उसको भी नहीं ले गए क्योंकि वो पैदा होते ही आईसीयू में थी। बाप ने तो उसको देखा तक नहीं तब। तब आप ही परवरिश कर रहे हो? मैं 5 साल से अकेले, मेरे माँ बाप और मैं उनको संभाल रही हूँ लड़कियों को। क्या काम लेकिन करते हो आप? मैं अभी जॉब करती थी ज्योति लैब में, उससे पहले हंगरी पॉइंट में लगी थी। गुड़िया के ट्रीटमेंट की वजह से जॉब पे भी इफेक्ट पड़ता है, कि बार बार मुझे, क्योंकि सिंगल मदर हूँ, तो कहीं भी साइन करने या कुछ करने या एडमिट करना है तो मेरे को प्रेजेंट रहना पड़ता है, तो जॉब भी हाथ से जाती आपकी है। बच्ची को क्या हुआ है? मेरी एक दोनों बच्ची बच्चे को, बीमार हैं? दोनों बच्ची बीमार है। एक का तो मेरे को आज अभी थोड़े दिन पहले 25 तारीख को पता लगा है, क्या हुआ? पिछले महीने, कि उसको लिवर में पिछले साल डेंगू की वजह से इफेक्ट हुआ है। उसका लिवर मतलब 50% इफेक्टेड हो गया है। और छोटी बच्ची को? छोटी बच्ची को हार्ट की प्रॉपर शेप नहीं है, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है पीजीआई से। अब आप ही बताओ, ऐसे हालात में मैं उन 2 बच्चों को लेके कैसे रहूं? एक तो पहले ही मायके में थी, कोई सहारा नहीं था, और अब इतना बड़ा मायके वालों के लिए भी मुसीबत बन गई मेरी वजह से, कि सब कुछ उनका लुट गया। बड़ी मेहनत से भैया ने बनाया था, ये घर भी अभी उसका लोन पे चल रहा है। इतनी मुश्किलों से वो, आपने मुझे एक चीज बताओ, आपने इतना तोला सोना घर में क्यों रखा? क्योंकि अभी 1 साल हुआ था शादी को, तो बीच में फंक्शन आते हैं, नई नई भाभी है, तो कहीं ना कहीं जाना होता है। और हमें पूरा पता भी नहीं था पापा को और हमें, क्योंकि भाभी की अलमारी में था, हमें पता नहीं था वो यहाँ छोड़ के गए हैं। आप अपने आप को जिम्मेदार मत समझो। कोई पुलिस से कोई आया था? जी, मॉर्निंग में भी आए थे सर, उन्होंने सारे सामान की देखी,
फिर उन्होंने लिस्ट मांगी, अभी फिर से आए थे, वो सामान की लिस्ट लेके गए हैं। अब ये नहीं पता है कि 21 को लास्ट घर आए थे, 21 हाँ जी, सितंबर को उसके लेकर बाद आज तक पता नहीं इस डेट पता में ही कब नहीं हुआ है है इस ये, दौरान कब हुई है चोरी, या क्योंकि कल हुई है, परसों कल हुई हुई है, है, 10 दिन कुछ पहले भी हुई नहीं है। पता है हमें। हमें तो बाई चांस हो सकता है कि अगर हम आज दोनों भाई और बहन नहीं आते, मैं तो अकेले आ रही थी, फिर मेरे को मम्मा कहते कहते "वह तू भी बीमार है", मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ और थायराइड पेशेंट हूँ, तो मेरे को मदर ने कहा कि तू खुद बीमार है, तू क्यों जाना आप चाहती है? परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा सब ठीक मेरी हो तो जाएगा। दुनिया ही खत्म हो रही है, बच्चे भी बीमार है, मायका भी बिखर रहा है, मैं हमारा तो सब कुछ चला गया। मेरे पापा रिटायर्ड पर्सन है, ब्रदर प्राइवेट जॉब करता है, इसकी भी जॉब मेरी वजह से छूटी है, क्योंकि ये भी मेरे साथ बच्चों के लिए सफर कर रहा है। चंडीगढ़ आया तो इसकी भी जॉब छूट गई। आप भी सब ठीक हो बताओ, जाएगा इतनी मीनाक्षी जी, इन ठीक हो हालातों में जाएगा, कैसे शायद होगा? भगवान आपका इम्तिहान ले रहा है, आप पास हो जाओगे इस इम्तिहान में। आप मुझे बताओ कहाँ था गोल्ड आपने रखा, आप थोड़ा अपने आप को संभालो मीनाक्षी जी, एक बार फिर देख लीजिए, पता नहीं उन चोरों का इस गोल्ड से क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं जनाब, आपका भला नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। इन आंसुओं की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। पुलिस वाले फोटोग्राफ्स वगैरह ले गए हैं? जी सर, सारी फोटोग्राफ्स ले गए हैं वो, इस रूम की भी दूसरे रूम की भी। मुझे तो आप तक भी मेरे को एक जरिया ने, मैं कहती हूँ मेरे लिए वो भगवान बन के आए हैं, बहुत क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को जितना सपोर्ट किया है यहाँ पे भी मुझे ट्रीटमेंट लगता है के अगर एक दौरान, जरिया सामने नहीं आता तो शायद शायद आपको मेरे को इलाज नहीं मिल पाता इलाज नहीं बच्चियों मिल को। पाता, शायद मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले जाते दोनों, क्योंकि उनको तो फादर भी नहीं कर रहा, पापा को तो लोन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पापा रिटायर है, 70 अबव है, तो वो तो बैंक से मिलना लोन भी मुश्किल हो जाता है 70 अबव को। तो इन हालातों में मैंने कैसे, मुझे, और मैं एक जरिया का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मेरे को आज अपनी बड़ी बेटी की जिंदगी का पता लगा कि वो किस हालत में अंदर से, क्योंकि अगर मेरे को वो लोग छोटी बेटी के इलाज के लिए नहीं भेजते, और पीजीआई वालों के मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को मतलब कहा कि बाई चांस उन्होंने मेरे को कहा बड़ी बेटी के ये टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, प्री मैच्योर बच्चे अच्छा, हैं। उन्होंने ऐसे ब्लैंक चेक किए तो उसमें आ गया हाँ वो। जी, उसमें मेरे को पता लगा। भगवान को मानते हो? हाँ भैया, विश्वास मानती है उस हूँ, पे? भगवान को तो आपके मानती साथ हूँ। गलत नहीं करेगा वो, नहीं करेगा गलत आज आपके तक तो साथ। भैया गलती हुआ है, जब से शादी हुई है 9 साल में कुछ अच्छा देखा ही नहीं। बच्चे भगवान ने दिए थे, सोचा बेटियां हैं, कोई नहीं मेरा सहारा बनेगी, लेकिन वो भी मतलब डिपेंड होना पड़ रहा है उनको भी बेचारों को दूसरों पे। मैं तब भी आपके पास आऊंगा जब ये रिकवरी भी हो जाएगी, पुलिस रिकवरी भी कर देगी और आपकी दोनों बच्चियां सेहतमंद भी हो जाएंगी। मैं तब भी आपके पास आऊंगा, विश्वास रखो। कुछ इम्तिहान लंबे होते हैं, खुदा के घर में भगवान, देर जरूर होती है, अंधेर नहीं होता है, पर विश्वास इतने रखो। लंबे इम्तिहान कि शरीर भी अपना जवाब दे दे कि उनके लिए आगे कुछ कर नहीं पाए इंसान, तो क्या सुन रहा फायदा। होगा वो सुन रहा होगा, आपकी फरियाद सुन रहा है वो। शायद आप गौर करें, शायद आप गौर करें। भाई यही कहानी मुझे बतानी थी आपको, मीनाक्षी पंडिता की यही कहानी मुझे आपको बतानी थी, ये दर्द मुझे आपको दिखाना था। पता नहीं ये कहावत सही है या गलत, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, या फिर अंधेर ही अंधेर है, पता नहीं। लेकिन मीनाक्षी पंडिता मानसिक तौर से प्रेशर में गुजर रही है। दोनों बेटियां चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है, घर में चोरी हो गई 25 तोले सोना और 50,000 कैश, जो उनका नहीं है, उनके भाई का, उनके बाबी का है, लेकिन जिम्मेदार अपने आप को समझ रही हैं। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अगर पुलिस ये रिकवरी जल्द से जल्द करती है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा, हालांकि वो अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से करेंगे, हर केस को वो सीरियसली लेते हैं, शिद्दत से करते हैं, लेकिन जब ये केस सॉल्व हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि मीनाक्षी को सुकून मिलेगा, उनकी जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। मानसिक प्रेशर से गुजर रही हैं भाई, यही मुझे आपको बताना था। इस वक्त हम तालाब तिलो अजीत कॉलोनी कैंप रोड पे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।